लो देखो भैया, सेकंड का फिफ्थ पार्ट जो इसने क्वेश्चन बोला है, तो तुम एक काम करो भाई, सेकंड का जो फिफ्थ पार्ट है पहले उसके अंदर तुम लेट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फिफ्थ पार्ट है, 1/x को a लो, 1/y को b लो और 1 जो z है उसको c लो। तुम्हारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनेगी 2a - 3b + 3c = तुम्हारी 10। दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास बनेगी a + b + c = तुम्हारे पास में 10। और तीसरी इक्वेशन तुम्हारे पास बनेगी 3a - b + 2c = 13। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो जो तुमने कल पढ़ा था मैट्रिक्स मेथड, उसके थ्रू। और फिर लास्ट में जो तुम्हारा एबीसी आता है वो यहाँ पुटअप करके उनका रेसिप्रोकल कर दो, एक्स वाई जेड आ जाएगा। समझ गए क्या श्रेया? बोलो। यस सर। कर लोगे? यस सर। ठीक है सर। चलो अब आते हैं, जब कल पढ़ा था उससे आगे। कल मैंने तुम्हें एग्जाम्पल 5 बताए थे, एग्जाम्पल 6 पढ़ो और वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दो, टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा, बोल रहा हूं तुम्हें तुम्हारे सामने। पढ़ो सर सवाल, एग्जाम्पल नंबर 6। देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हें 1 2 1 -1 1 और दे रखा है आपको 1 - 3 और 1। सबसे पहले तुम्हें बोला गया फाइंड करो ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है आपको। तो सर सबसे पहले आप इसका ए इनवर्स निकालो अभी अपनी कॉपी में, अभी करोगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। करो सर स्टार्ट, दिए था आपको 2-3 मिनट। देखो सर तुमने निकाल लिया, जिसने ठीक है, जिसने नहीं निकाला वो निकाल लो। मैं लिख रहा हूं यहां पर, आपका जो ए इनवर्स है वो निकल करके आएगा 1/10 तुम्हारे पास में 4 2 2 -5 0 और 5 और अगला है तुम्हारा 1 - 2 3। अब देखो सर ये तुम्हारा सवाल था, ए सबसे पहले तुम्हें बोला ए इनवर्स निकालो, वो तुमने निकाल दिया। अब तुम्हें क्वेश्चन में बोल रखा है एंड हैंस, दोबारा बोल रहा हूं, एंड हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि अब आप इस जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करो। तो जो आपको 3 इक्वेशन दे रखी है आप देख सकते हो, वो 3 इक्वेशन ये है आपके पास। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, x + 2y + z = -x + y + z = और x - 3y + z = 402। ये 3 इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है। ढंग से सुन लेना भाई, एक एक बच्चा ध्यान से समझ लेना, मैं टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा, दोबारा बोल रहा हूं। अब क्या करना है, जो रूल करते हो वो करो। यानी आप यहां पर बनाओ मैट्रिक्स, यहां लिखो मैट्रिक्स, यहां लिखो जो आपकी मैट्रिक्स है, यहां लिखोगे देखो 1 2 1 -1 1 1 1 -3 और 1, ये x y और z, ये 4 0 2। अब तुम ढंग से देखो, इसको तुम a x b नहीं लोगे सर, याद रखना, a x b नहीं लोगे। जो तुम रूल करते हो वो नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, वरना पूरा कट जाएगा। ध्यान रखना, आपको जब सवाल में बोला है एंड हैंस सॉल्व द इक्वेशन, तो भैया इसका कुछ तो रोल होगा, कुछ तो फायदा होगा। तो तुम ढंग से देखो, ये जो तुमने ए लिया है और इसको देखो, तुम्हें कुछ नजर आएगा, दिख रहा है क्या? बोलो। ट्रांसपोज है, ये ए का ट्रांसपोज है। सर देखो 2 केस होते हैं, या तो ये ए का ट्रांसपोज होगा या ये ए ही होगा, 2 ही केस होते हैं, या तो ए का ट्रांसपोज होगा या फिर ये ए होगा, दूसरे के अलावा तीसरा केस नहीं होता है। तो यहां देखो सर, ये ए का ट्रांसपोज है तो इसको ए ट्रांसपोज लिखो, ये एक्स लिखो और ये बी लिखो। समझ में आ गया भाई? जवाब दो, समझ गए क्या? यस सर। यस सर। और अब इसको उधर ले जाओगे तो x बराबर ये हो गया a ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। और अब तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहां लिखो इनवर्स करो और यहां लिखो ट्रांसपोज, यहां लिखो बी। ये मैंने इसलिए करा
क्योंकि ए का इनवर्स मुझे मालूम है, ये वैल्यू मैं यहां डाल दूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो सर, ये 1/10 यहां लिखा तुमने 422 -505 1 -2 और 3, और यहां लिखो इसका ट्रांसपोज, यहां लिखो बी 402। अब आप इसका कर दो सर ट्रांसपोज, तो ये हो गया 422 -505 1 -2 और 3, और ये तुम्हारा 402। और अब जैसे तुम करते हो सॉल्व वैसे कर लो, इसको इससे इंटू करो, 10 से डिवाइड करो, तीनों वैल्यू आएगी, वो तुम्हारा XYZ हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ कि सर समझ गए क्या? Yes, Yes, sir. sir. सर मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, याद रखना ये जो है या तो ए होगा या ए का ट्रांसपोज होगा, दो में से कोई एक चीज होगी, और वो मैं तुम्हें टेस्ट में दूंगा सवाल, ध्यान रखना। ये क्या था? ए का ट्रांसपोज। अब एक बार के लिए आप एग्जाम्पल 8 भी देखो, एग्जाम्पल 8 देखो सर। दिख गया जी? Yes, sir. तो वहां Yes, sir. देखो सर, उस क्वेश्चन में ए दे रखा है, देखो आप आराम से, पहले ए है उसका इनवर्स निकालो, इक्वेशन सॉल्व जब करनी है तो वहां ए है, वहां ए ट्रांसपोज नहीं है, तो मैंने तुम्हें बोला या तो ए ट्रांसपोज होगा या फिर ए होगा। ठीक है सर, ये दो क्वेश्चन होते हैं, दो में से मैं कोई भी सवाल तुम्हें टेस्ट में दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। पर मैं दोबारा तुम्हें कह रहा हूं, अगर तुमने इसका यहां पर बैठ के इनवर्स निकालना चालू कर दिया और जो करते हो करा तो क्वेश्चन कट जाएगा, क्योंकि तुमने इसको यूज में नहीं लिया। यहां लिखा हुआ हैंस यानी इसको यूज में लेना है, तो मैंने ये यूज में तुम्हारे सामने लिया। समझ में आ गया सबको? अच्छी तरीके समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर जो आपका 6 है, इसको पूरा कंप्लीट करो, फिर मैं 7th पे आऊंगा। पूरा कंप्लीट करो सर। सर देखो एग्जाम्पल 8 जो है, आप उस पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, वो भी टेस्ट में दूंगा, बोल रहा हूं क्लियर आपको, वो भी टेस्ट में दूंगा। ठीक है, वो सवाल तुम्हें क्या बोल रहा है सर? देखो बताता हूं मैं, तुम्हें बोल रखा है डिटरमाइन द प्रोडक्ट दिस एंड टू दिस, यानी पहले दोनों को इंटू करना है। देखो सर आपके सामने करते हैं, तुम्हारे पास जो पहली मैट्रिक्स है -4 और तुम्हारे पास है -7 1 3, और अगली है तुम्हारे पास 5 -3 -1। अगली जो मैट्रिक्स है वो तुम्हें दे रखी है 1 -1 1, और है 1 -2 -2, नेक्स्ट है 2 1 3। देखो सर, सबसे पहले तुम्हें बोल रखा है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, तो पहले आप दोनों को इंटू करो सर। तो इंटू करोगे तो दिस इंटू दिस, ये हो गया -4 + 4 और +8, ये हो गया -7 + 1 और +6, ये हो गया 5 -3 -2, ये हो गया तुम्हारा -4, तुम्हारा -8 और +4 +4 -8। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास में +7 -2 +का तुम्हारे पास में 3, ये हो गया तुम्हारा -5 +6 -1, ये हो गया तुम्हारा -4 -8 और +का 12, ये हो गया तुम्हारा -7 -2 +का 9, ये हो गया 5 +का 6 और -का 3। तो आप ढंग से देखो सर, ये हो गया 8, ये 0 0 0 8 0 0 0 8। देखो मुझे मालूम था जब ये पहला 8 और ये 0 आ गए तो फिर ये सारे 8 बनेंगे और ये 0 बनेगा, इसमें से 8 कॉमन आएगा और ये आई बनेगा, मुझे पता था। लेकिन ऐसा नहीं हो टेस्ट कॉपी में कि तुम इससे सीधा ये लिखो और ये खा जाओ, तो मैं नंबर तुम्हारे काट दूंगा। साफ कह रहा हूं, तुम्हारे को ध्यान रखना, क्योंकि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पता है कि यार 8 आ गया तो बनना तो वही है, मुझे मालूम बनना तो वही है, लेकिन इंटू करके दिखा देना, ध्यान रखना इस बात का। तो सर ये आ गया तुम्हारा 8i, ये 8i आ गया सर, इसको यहां छोड़ दो। अब यहां लिखो जो तुम्हारी इक्वेशन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे आसान सवाल है ये कभी किसी का गलत नहीं होता। देखो सर आगे क्या लिखा हो, पढ़ो क्वेश्चन में, एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
इसको यूज में लेते हुए इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अपन इक्वेशन लिखते हैं जो तुम्हें दे रखी है, वो इक्वेशन है सर आपके पास x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 और 2x प्लस वाई प्लस 3z और इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपको करनी है सॉल्व। ठीक है, चलो सर जो करते हो वो चीज करो। क्या करते हो आप, यहां लिखोगे मैट्रिक्स, यहां लिखोगे मैट्रिक्स, ये आ गई मैट्रिक्स, ये हो गया 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 2 1 और 3, ये x y और z, ये 4 9 और 1, इसको नाम दो सर a, ये हुआ तुम्हारा x, ये हुआ तुम्हारा b, a x इक्वल टू b, x बराबर a इनवर्स b। अब इसको सॉल्व करना है। तो नॉर्मली जो तुम अभी तक कर रहे थे, तुम क्या करते थे सर, a का इनवर्स निकालते थे। अब मत निकाल देना, अब मत निकाल देना, वरना पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। क्यों, अरे भैया इसको यूज में लो, इसको कुछ यूज लो, इसको बोल रहा है आपको। तो ढंग से देखो सर, ये जो ए तुम्हें दिख रहा है वो इन दोनों में से एक मैट्रिक्स है, देख लो आराम से। दिख रही है, बोलो भाई। यस सर। कौन सी वाली है सर, सेकंड वाली। सेकंड वाली। तो सर इसको नाम दो ए और इसको नाम दो सी, क्योंकि यहां बी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारा सी, ये ए, तो तुम्हारे पास आ गया सी ए बराबर 8i। ये लाइन समझ में आई क्या? यस सर। अब मैंने देखो सर पहले इसलिए इसको सी नाम नहीं दिया था, क्योंकि अगर मैं पहले इसको सी नाम देता तुम बोलते सर सी क्यों, ऑर्डर चलो ए मानो बी मानो, क्योंकि मुझे मालूम है ये ए इधर निकलेगा और वो तुम्हारा बी है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया सी। वैसे आपकी जो इच्छा हो नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरे पास आ गया सी ए बराबर 8i। अब यहां मुझे चाहिए ए इनवर्स, यहां मुझे क्या चाहिए सर, ए इनवर्स। तो आप यहां देखो ये ए पीछे लिखा हुआ है, तो तुम लिखो पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ये हो गया सी ए इनवर्स, ये हो गया 8i ए इनवर्स, ये मिलके हो गया सी, ये हो गया 8 ए इनवर्स, और 8 इधर लाओ तो ए इनवर्स की वैल्यू हो गई 1/8c। और ये वैल्यू आप यहां रिप्लेस करो तो x बराबर 1/8cb, तो x बराबर 1/8c तुम्हारे पास ये रहा, -4 4 4, -7 1 3, 5 -3 -1, और b तुम्हारा ये रहा 4 9 1। इंटू करो, सॉल्व करो, तुम्हारा x y z आ गया। समझ में आया क्या, बोलो? यस सर। तो तुम देखो सर, ये अभी तक का इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहां तुम्हें ए इनवर्स नहीं निकालना, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो उसी में होती है। कैलकुलेशन तो वही होती है यार, सारे कोफैक्टर निकालो, एडजॉइंट निकालो, फिर ए इनवर्स निकालो। यहां पर तो मेहनत ही नहीं है, यहां पर तो तुमने इसको करा, इंटू करा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, बात खत्म हो गई। इसको अब सॉल्व कर लो तो तुम्हारा x आ जाएगा, x y z निकल जाएगा। समझ गए क्या, बोलो सर? Yes, sir. ठीक है सर, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कॉपी करो आप, सारा का सारा, इसको पूरा सॉल्व करो। अब आ रहा है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सर डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 9 पढ़ो सर। एग्जाम्पल 9 तुम्हें बोल रखा है 3 नंबर है, उनका सम तुम्हें दे रखा है 6। तो आप लेट कर लो नंबर्स x y z। एग्जाम्पल नंबर 9, लेट द नंबर्स बी x y z। तो तीनों का सम तुम्हें दे रखा उसने 6, फर्स्ट इक्वेशन। आगे तुम्हें बोल रहा है पढ़ो, if we multiply third number by 2 and add the first number the result is 7। यानी कि तीसरे नंबर को आप किससे इंटू कर रहे हो, 2 से, और फर्स्ट नंबर में ऐड कर रहे हो, तो तुम्हारे पास रिजल्ट आ रहा है 7। ये सेकंड इक्वेशन है। और बाई एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर टू 3 टाइम द फर्स्ट नंबर, यानी इसका 3 टाइम्स में ऐड कर रहे हो सेकंड और थर्ड नंबर, तो आपका रिजल्ट वो दे रहा है 12। ये हो गई 3 इक्वेशन। अब इसको कर लो सॉल्व आप, जो तुम करते हो। याद रखो यहाँ y नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 लेना है, यानी तुम्हारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 1 1 1 1 0 2 और 3 1 1। आगे तुम जानते हो करने का तरीका।
अगर यही गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन कट जाता है, ध्यान रखना भाई। इसलिए तरीके से लिखना, मैंने काफी बच्चों को देखा है वो यहाँ गलती कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ठीक है भाई। सर एग्जाम्पल नंबर अगला पढ़ो सर आप, 10th एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 10। ये बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इज पुट इनटू द 3 इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 6%, 7%, 8% पर एनम रेस्पेक्टिवली। तो 5,000 रुपए वो डाल रहा है 3 अलग अलग पार्ट्स में, 6, 7 और 8% जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो सर आप लेट करोगे कि जो वो 6% और 7% और जो आपका 8% है, इसमें X रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें Y रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है और इसमें Z रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। तो तीनों मिला करके उसने तुम्हें दे रखा है 5,000। ये तुम्हारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे तुम पढ़ो सर, द टोटल अमाउंट एनुअल इनकम, द टोटल एनुअल इनकम इज 358। तो सोचो इस पे तुम्हें रिटर्न मिल रहा है 6%, तो यहां मिलेगा 6% ऑफ X, ये मिलेगा 7% ऑफ Y और ये मिलेगा 8% ऑफ Z। तो ये मिला के 358, यानी कि 6X अपॉन 100, 7Y अपॉन 100 और 8Z अपॉन 100 इक्वल्स टू 358। 100 उधर ले जाओ, 6X प्लस 7Y प्लस 8Z इक्वल्स टू तुम्हारा 35800। ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। बोलो सर, दोनों इक्वेशन समझ गए क्या? Yes, sir. आगे पढ़ो सर। ये बोल रखा है द कंबाइंड इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, कंबाइंड इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट इज 70 मोर देन द इनकम फ्रॉम थर्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट 6X अपॉन 100 प्लस 7Y अपॉन 100, ये दोनों मिला के थर्ड वाली जो इनकम है उससे 70 रुपए ज्यादा है। तो सर इसको इधर ले आओ, ये इधर आगे माइनस करो, 100 एलसीएम लेके उधर पहुंचाओ। तो सर तीनों इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। पहली हो गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5,000। दूसरी हो गई तुम्हारी 6x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल्स टू 35800। और तीसरी बनेगी 6x प्लस 7y माइनस 8z इक्वल्स टू 7,000। बोलो सर, तीनों इक्वेशन समझ गए क्या? बताओ। Yes, sir. सर आगे आपका Yes, sir. काम है, आगे तुम करोगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो सर, 11th एग्जाम्पल। सर ये इजी है, तुम्हें एक टेबल बना करके दे रखी है, देखो जरा ढंग से। ये मिक्सर बना रहा है 3 फुट का ABC का, और उन 3 फुट में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तुम्हें PQR, उनका तुम्हें दे रखा है यहाँ पर एक डाटा। और तुम्हें बोल रखा है कि जो मिक्सर है, हाउ इट टू फॉर्म ए मिक्सर विच इज 8 ounces ऑफ P एंड 5 ounces ऑफ Q एंड 7 ounces ऑफ R। ठीक है, तो तुम ये लेट करो कि जो फूड ए है वो तुम ले रहे हो X ounces। ये इसकी डायमेंशन है सर, ounces पर पाउंड ऑफ न्यूट्रिएंट डायमेंशन दे रखी है। और ऐसे ही जो B है वो तुम क्या लोगे, पहला X पाउंड लो, दूसरा तुम क्या लोगे Y तुम्हारे पास पाउंड लो, और तीसरा क्या लो Z पाउंड लो। ठीक है, तो तुम्हें दे रखा है सर, देखो पहली इक्वेशन जो बनेगी वो तुम्हारे पास बनेगी x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 8। दूसरी बनेगी Q वाली 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 5। और तीसरी बनेगी 5x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 7। और फिर तीनों को सॉल्व कर लो। बोलो भैया, समझ में आएगी? जवाब दो। Yes, sir. सर एग्जाम्पल मेरी बुक में तो इतना ही है, तुम्हारी बुक में और दे रखे हैं क्या? Yes, sir. No, sir. No, sir. इतने ही दे रखे हैं क्या तुम्हारे भी? Yes, sir. इतना ही है. Yes, sir. ठीक है सर। Sir. तो अब देखो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, कल जहाँ छोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। तुम देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो सर आप जरा। मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया था 5, 6, 7 और 8वां एग्जाम्पल, याद है ना तुम्हारे को? तो मुझे जवाब दो, ये किससे बिलोंग करता है? 6 of A. कौन सा जी? सर एग्जाम्पल पूछ रहे हो या फिर मैट्रिक्स?
सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 5वां क्वेश्चन है वो कौन से एग्जाम्पल जैसा है? 6 7 एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बोला सर। अरे 7 एग्जाम्पल में इंटू करते हो ना तुम पहले, भूल गए क्या? बड़ी जल्दी भूले रे भाई। Yes, sir. सर अगला क्वेश्चन नंबर 6 किससे बिलोंग करता है? 6 और 8 Sixth. यार 6 और 8 दोनों से करता है क्या? 6 और 8 में से एक कोई होगा ना, कोई ना कोई तो। 8 एग्जाम्पल है, ढंग से देखो। यार क्या भूल गए क्या बड़ी जल्दी? एक काम करो, पहले 6 7 8 को देख लो एक बारी। सर 6 और 8 दोनों सेम ही एग्जांपल है सर। वो सर अच्छा 6 और 8 दोनों सेम एग्जाम्पल है, गुड। नो सर। नहीं ये बोल रहा है ना उत्कर्ष, सेम एग्जाम्पल है यार। अरे 6 एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था भाई तूने? मैंने पूरा क्लास में करवाया क्वेश्चन पूरा, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, मैंने क्वेश्चन करवाया है। तो क्या बताया था 6 एग्जाम्पल में भाई? उत्कर्ष बताना जरा। सर 6 एग्जांपल के अंदर ए मैट्रिक्स दी हुई थी और अपन को ए इनवर्स फाइंड करना था, और उससे बताऊं उससे लीनियर इक्वेशंस फाइंड करनी थी उसका एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आगे बोल, यहाँ तक सही है। अब जो इक्वेशन सॉल्व करनी थी तो वो इक्वेशन या तो ए आती है या ए ट्रांसपोज आता है, यही सिखाया था मैंने। यस सर। तो 6 एग्जाम्पल में क्या था? 6 एग्जांपल के अंदर ए ट्रांसपोर्ट था सर वो। और 8th एग्जाम्पल में क्या था? सर 8 एग्जांपल सर वो सर नहीं है सर, सिमिलर नहीं है। वो ए था। उसके अंदर ट्रांसपोर्ट्स नहीं, उसके अंदर सेम मैट्रिक्स है। हाँ, अब समझ में आ गया 6 और 8th में डिफरेंस? यस सर। तो दोनों सेम नहीं है, वो उनका स्टार्टिंग का पार्ट सेम है, आगे जाकर के 6 में ट्रांसपोज होता है और 8th में ट्रांसपोज नहीं होता है। समझ गया आप? यस सर। ठीक है, अब जवाब दे, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? सर 8 एग्जांपल है। बिल्कुल। चलो सर अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बताओ सर। सर 8 सर 8th क्वेश्चन जो देख रहे हो आप वो सारे भी ऐसे ही क्वेश्चन है, या तो तुम्हारे पास में 6 जैसा होगा या 8th जैसा होगा, या बीच में कोई क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं जिसमें कुछ एग्जाम्पल 7 जैसा होगा। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इन तीनों सवालों को। समझ गए ना मेरी बात तुम? और तुम्हारा होमवर्क यहीं तक है, खाली एग्जाम्पल 8 तक। अब कल तुम्हारा टेस्ट है, वैसे तो मैंने वर्ड प्रॉब्लम भी करा दिया आपको, आप कर सकते हो सर, और चाहो तो मंडे को डिस्कस कर लूँगा मैं तुमसे सारी, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम खाली ये क्वेश्चन कर लो जितने तुम बताएं, एग्जाम्पल पूरे कर लो, और क्वेश्चन जो है वो आप 8 तक कर लो, बहुत है। मैं सारे वर्ड प्रॉब्लम मंडे को डिस्कस कर लूँगा, सारी इक्वेशन तुम्हें लिखा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है, 1 दिन का टाइम दूंगा, जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता है। ये जो तुम पढ़ रहे हो, ये जो तुमने स्टार्ट करा है ना, ये वाला जो चैप्टर है मैट्रिक्स मेथड, इसमें से 5 नंबर का सवाल आता है मेरे भाई, इसलिए मैं इसकी जल्दबाजी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है? हाँ, अब कल तुम्हारा टेस्ट है भाई, टाइम मैं बता देता हूँ तुम्हारे को। चैप्टर का टेस्ट इससे पहले वाला का है, वो मैं तुमसे डिस्कस कर चुका हूँ, और टाइम तुम्हारा रहेगा 5 to 6, 5 से 6 रख लेते हैं। हाँ, 3 से 4 तो तुम्हारा 5 से 6 तो मेरी क्लास होगी 11th की, 6 से 7 भी क्लास होगी 11th की, 4 से 5 दे दो भाई। ओके सर। ओके सर। ठीक है? 8 सर। हाँ बोलो। सर और कोई टाइम नहीं है, क्लास है उसमें।